नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके। सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगाया? इसका आंसर था चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कहाँ बना? इसका आंसर था बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारत ऑस्ट्रेलिया सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद किस देश में होगा? इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, पहली बार रोबोट की सहायता से किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ? इसका आंसर था एम्स नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर था केरल। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? इसका आंसर था सेशेल्स। अगला क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने भारत के कितने प्रतिशत रासायनिक निर्यात पर शुल्क घटाया? इसका आंसर था 95%। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वन्यजीव मेला किस सरकार ने लॉन्च किया? इसका आंसर था दिल्ली सरकार। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी भूमि पर पहली बार गेहूं की खेती राजस्थान के किस जिले में हुई? इसका आंसर था अजमेर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर था 14 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शांति सैनिकों को यूएनएसएफए ने सम्मानित किया? इसका आंसर था भारत। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के 4 देशों के साथ भारत का कौन सा मुफ्त व्यापार समझौता है? इसका आंसर था पहला। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त काजू फेनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका आंसर था गोवा। अगला क्वेश्चन है, आईएमडी मुख्यालय में मौसमग्राम की समीक्षा किसने की? इसका आंसर था डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, टी डोम एयर डिफेंस किस देश ने लॉन्च किया? इसका आंसर था ताइवान। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसको अपनी नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है सी, सोनाली सेन गुप्ता। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। आरबीआई का प्रतीक सिंबल किस जानवर पर आधारित है? बाघ और ताड़ वृक्ष। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही आंसर है बी, नीति आयोग। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग किस संस्था का स्थानापन्न है? योजना आयोग का। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ब्लू इकोनॉमी का मुख्य संबंध समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग से है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 में रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2025 के अंत तक पूंजीगत परिव्यय का कितने प्रतिशत से अधिक उपयोग कर लिया है? इसका सही आंसर है सी, 50%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे।
रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत का पहला रक्षा उपग्रह GSAT-7A है। रक्षा बजट 2025-26 में कितने लाख करोड़ का प्रावधान है? 6.2 लाख करोड़ रुपए लगभग। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने किस देश के साथ नागपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर है सी, स्पेन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। स्पेन की मुद्रा यूरो है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले 32 देशों के सेना प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। भारत पहली बार यूएन का सदस्य 1945 में बना। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूएन शांति सेना को ब्लू हेलमेट फोर्स कहा जाता है। छठवां क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्री COP30 मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? इसका सही आंसर है बी, ब्राजीलिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है। COP30 का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। भारत ने COP30 में पहली बार नेशनल हाइड्रोजन मिशन पहल को प्रस्तुत किया। भारत का पहला जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP1 1995 किफ था। सातवां क्वेश्चन है, इजराइल ने प्रतिष्ठित इजरायली राष्ट्रपति पदक किसे देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी, डोनाल्ड ट्रंप। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा न्यू इजरायली शेकेल है। राष्ट्रपति पदक किस प्रकार का सम्मान है राजनीतिक और कूटनीतिक योगदान के लिए? डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है बी, हैदराबाद। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चार मीनार है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क चेन्नई में बना है। सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत में मुख्य योगदान इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र में है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसके द्वारा जारी किया जाता है? FEI फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा। महाराष्ट्र के प्रमुख समुद्र तट कौन से हैं? गिरगांव, जुहू, अलीबाग, महाबलेश्वर, गोविंदा सभी सटीक सूची में बदल सकती हैं। ब्लू फ्लैग का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट की स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा है। भारत में पहला ब्लू फ्लैग समुद्र तट कहाँ था? कर्नाटक, उत्तर काबिल में। महाराष्ट्र में कितने समुद्र तट हैं? कुल लगभग 720 किलोमीटर तटरेखा। 10वां क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक मछली उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? इसका सही आंसर है सी, 8%।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत विश्व का कितना बड़ा मछली उत्पादक देश है? दूसरा सबसे बड़ा। भारत में मछली पालन का प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में नीली क्रांति मछली पालन और मत्स्य उद्योग से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय मत्स्य दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। मछली उत्पादन में भारत की वार्षिक मात्रा लगभग 14.16 मिलियन टन 2023-24 के अनुसार है। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती किसने शुरू की है? इसका सही आंसर है बी, NHAI। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, NHAI का पूरा नाम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। NHAI की स्थापना 1988 में हुई थी। NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 1,42,126 किलोमीटर है। NHAI की प्रमुख योजना राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव है। 12वां क्वेश्चन है, अलायंस ईयर की पहल किराए से फुर्सत का उद्घाटन किसने किया है? इसका सही आंसर है बी, राम मोहन नायडू। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, राम मोहन नायडू उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। अलायंस ईयर का मुख्यालय नई दिल्ली है। अलायंस एयर इंडिया की सहायक है। भारत में हवाई परिवहन का मुख्य नियामक DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन करता है। किराए से फुर्सत पहल का मुख्य उद्देश्य सस्ती हवाई यात्रा को बढ़ावा देना है। 13वां क्वेश्चन है, पिछले वित्त वर्ष में रक्षा मंत्रालय ने 1,59,768 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत उपयोग किया था? इसका सही आंसर है सी, 100%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का पहला रक्षा बजट 1947-48 में पेश हुआ। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत की थल सेना का प्रमुखालय नई दिल्ली में है। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख प्रधान सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। 100% पूंजीगत व्यय का अर्थ संपूर्ण बजट का उपयोग किया गया है। 14वां क्वेश्चन है, PM गतिशक्ति पब्लिक प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी, पीयूष गोयल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, PM गतिशक्ति योजना का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा का डिजिटलीकरण और पारदर्शिता है। PM गतिशक्ति योजना 2021 में लॉन्च हुई थी। प्लेटफॉर्म में किस प्रकार का डेटा उपलब्ध है? सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डा आदि का। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। यह प्लेटफॉर्म वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। आज का प्रश्न है, रूस की संसद ने किस देश के साथ हुए परमाणु हथियार समझौते को छोड़ने की मंजूरी दी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, रूस का पूर्व नाम रशियन फेडरेशन था। अमेरिका के साथ किस समझौते को ख़त्म किया गया? न्यू स्टार्ट ट्रीटी वर्ष 2011 में शुरू हुई थी। परमाणु हथियार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और विश्व शांति है। रूस की राजधानी मॉस्को है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? इसका सही आंसर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? इसका सही आंसर है बी, केरल। तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, गोवा।
चौथा क्वेश्चन है, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी? इसका सही है आंसर है बी, श्वेत क्रांति। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही है आंसर है सी, प्रधानमंत्री। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्जाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।